काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। खेल के क्षेत्र में देश के एक और बिटिया ने भारत का नाम रोशन किया है। इस बार मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली और आईटीबीपी बल में पदस्थ खिलाड़ी प्रिया गुरुंग ने कनाडा में भारत का परचम वर्ल्ड पुलिस गेम्स में लहराया है। प्रिया ने वर्ल्ड पुलिस पावर गेम्स 2023 में फिलीपींस, कंबोडिया, स्वीडन, कनाडा आदि कुल 8 देशों के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने और भारत के नाम किया है। प्रिया से उनकी इस उपलब्धियों के बारे में और आगे की योजनाओं के बारे में हमारे पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू, जो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने विशेष इंटरव्यू के तहत बातचीत की, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है। इसमें प्रिया ने बताया किस तरह इन्होंने ये मुकाम हासिल किया और आगे उनके क्या प्लान हैं। आइए देखते हैं राजेश नायडू से प्रिया गुरुंग की ये विशेष बातचीत। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ में प्रिया गुरुंग है, जो कि कराटे की बहुत ही जानी मानी हस्ती और जिन्होंने अभी अभी भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुलंद किया है। प्रिया जी, स्वागत है आपका पार्थशर समाचार में। थैंक यू सर। प्रिया जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कौन सा स्पोर्ट्स था आपका और कौन से कंपटीशन में आपने कौन सा पदक जीता? सर, मेरा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया पुलिस के थ्रू से, जो कि लास्ट ईयर रहा था, जिससे मैं सिलेक्टेड रही वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए, जो कि हाल ही में कनाडा विनिपेग में खेला गया। तो वहाँ पर मेरा एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज पदक रहा। मेरा गेम कराते है और अप्रॉक्स वहाँ पे 85 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया ने काफी सारे पदक अपने नाम किए। क्या बात है, क्या बात है। आपने पुलिस गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जो कनाडा में हुआ, और आपने काफी देशों को हराकर एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, बराबर है? ब्रॉन्ज, यस सर। बहुत बहुत आपका अभिनंदन और आपको बहुत मुबारकबाद। इसके आगे के क्या प्लान है? सर, आगे के प्लान्स इस तरीके से हैं कि मैं ऑलरेडी अभी आईटीबीपी में पदस्थ हूँ और अपने गेम को ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। गेम के साथ-साथ अपनी स्टडीज़ को भी थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ, और जो कि मैं दे भी रही हूँ। और साथ ही अभी जैसे कि हमारा ऑल इंडिया पुलिस अक्टूबर में वापस से आने वाला है, जो कि सिलेक्शन रहेगा बर्मिंघम के लिए, जो 2025 बर्मिंघम वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होने वाला है। तो मैं अब उसके लिए प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन रखूँगी। एग्जैक्टली आपका स्पोर्ट्स कैसा होता है, क्या होता है, इसके बताइए, हमारे दर्शकों को बताएंगे? सर, मेरा स्पोर्ट्स कराटे है। कराटे के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है काता और एक होता है कुमिते। तो काता मेन हम इमेजिनरी फाइटिंग करते हैं। तो काता में हम एज़ अ फाइटिंग नहीं करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, लाइक आपने देखा होगा चाइनीज़ ताइ ची और इस टाइप की जो सारी चीज़ें होते हैं, तो बहुत सिमिलरली वो काता को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा होता है कुमिते। कुमिते एज़ वो हिटिंग गेम है। हम उसमें पंच, किकिंग और ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ही फॉर्म, हाँ, हम खेलते हैं कराटे में। तो ये स्पोर्ट्स इंडिया में भी कितना पॉपुलर है और आगे कितना स्कोप है इसमें? सर, आगे इसमें स्कोप इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अभी हाल ही में ये जो गेम है ओलंपिक्स में ऐड किया गया है, और अभी एशियन गेम्स के लिए भी मेरे जो ट्रायल रहे थे, तो उसमें भी एशियन कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अभी काफ़ी तरह से ये पॉपुलर, एक्चुअली इतना पॉपुलर था नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में क्रिकेट और बॉक्सिंग
इन सब चीज़ों के अलावा लोग ज़्यादातर इतना स्पोर्ट्स को जानते नहीं हैं, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतना मीडिया कवरेज उसका है नहीं। तो अब धीरे-धीरे चूँकि ये एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में आने लगा है, तो इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी है, लोगों का क्रेज़ भी इसके यानी लिए कि हम और बढ़ने लगा यानी है। कि हम हमारे प्रिया को बड़े जल्दी एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में भी देख सकते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां पे भारत गॉड के लिए ग्रेस मेडल आप का भी भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिया जी, आप प्रॉपरली कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से। और आपके रूट्स ईस्ट इंडिया से ईस्ट नॉर्दर्न ईस्टर्न कंट्री से जुड़े हैं? सर मैं नेपाली हूँ। अच्छा, हाँ, इंडियन नेपाली जी। ओके ओके। अंत में आप जो नए सीख रहे बच्चे या जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही बोलना है उन सबसे कि अगर आप कोई भी किसी भी फील्ड को जॉइन करते हैं लाइक मैं अभी कराटे से जुड़ी हुई हूँ, कराटे को कर रही हूँ, तो उसमें आप अपना कोशिश करें कि 100% है। मोस्टली क्या होता है कि हम 1-2 टूर्नामेंट खेलते हैं, इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। बट किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम देना ज़रूरी है। और अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी आपका मेडल लगेगा, कभी नहीं लगेगा, इवन इन योर स्टडीज़ ऑल्सो कभी आप पास होंगे, कभी आप फेल होंगे, तो चीज़ें इस तरीके से चलती रहेंगी। बट आपको उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको उसको रूटेड रखना है, आपको उसको सेट रखना है, तो आप उसको वैसे ही रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से मेडल लाए हैं उसमें कोई दो संदेह नहीं है कि आपका कराटे कितना अच्छा है, मगर उससे भी अच्छी आपकी हिंदी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको आगे के वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए और एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक्स के लिए पार्थशर समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप भारत का नाम और थैंक भी यू गौरव सर। करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. चंद्रपुर परियोजना की आंगनवाड़ी महिलाओं का स्वस्थ आहार सप्ताह 27 सितंबर 2021 को मिलिंद बुद्ध विहार पठानपुरा में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित थी। साथ ही पार्षद और हितग्राही भी उपस्थित थे। बाहर आई आंगनवाड़ी महिलाएं जब एक दूसरे से मिली तो उन्होंने एक दूसरे को जय भीम कहा। इस पर पर्यवेक्षक गिरटकर ने आपत्ति जताई कि जय भीम कहने का मतलब ये नहीं है। वैसे ये पर्यवेक्षक कौन है जो आपको नमस्कार करना और जय भीम नहीं बोलना सिखाता है। ये पर्यवेक्षक प्रतिदिन नागपुर से आना जाना कर चंद्रपुर शहरी परियोजना में कार्यरत है। मिलिंद नगर बुद्ध विहार में 15 वर्षों से अधिक समय से आंगनवाड़ी संचालित हो रही थी। जैसे ही पर्यवेक्षण के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनिट से शिकायत की तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर आंगनवाड़ी का स्थान बदलने का दबाव डाला गया, जो कि वर्तमान में निजी स्थान पर भरा जा रहा है। इस निरीक्षण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परियोजना अधिकारियों को एक बयान दिया गया। 1 साल पहले कलेक्टर को पत्र दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोबारा मिलिंद नगर में आंगनवाड़ी शुरू करने की मांग की है। पुरा मिलिंद नगर बुद्ध विहार इथे जवळ राहणारी एक महिला आहे। आमच्या वार्डमध्ये आमच्या विहारामध्ये 20 वर्षापासून जी बालवाडी भरत होती अंगणवाडी, ती अंगणवाडी काही जाती त्या जयभीम ह्या शब्दावरून ती अंगणवाडीच्या म्हणजे दूर हलवण्यात आली आहे। तर त्याचा आमच्या वाड्यातील मुलांना, दलित वस्तीतील मुलांना खूप त्रास होऊन राहिला आहे। आणि ह्या जातीयतेच्या वादामधून जे त्यांनी जे आमच्या विहारामधून जी अंगणवाडी हलवली आहे ती आम्हाला जशीच्या तशी आमच्या विहारामध्ये आणावी आणि आमच्या मुलांना जे चांगल्या सोयीचं होईल त्याच्यानुसार ते अंगणवाडी आमच्या विहारामध्ये आणण्यात यावी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी।
वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 932228999635। प्रदेश में किसानों की आत्महत्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पूर्व विधायक और भारत राष्ट्र समिति के विदर्भ समन्वयक चरण वाघमारे ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि राज्य के किसानों को कर्ज और आत्महत्या के चक्र से बाहर निकालना है तो तेलंगाना मॉडल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोमवार को उन्होंने चंद्रपुर में पार्टी की समीक्षा की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी की भूमिका के बारे में बात की। बीआरएस को चंद्रपुर जिले में शानदार सहज प्रतियोगिता मिल रही है और श्रमिक पंजीकरण लाख का आंकड़ा पार कर गया। चूंकि पार्टी का उद्देश्य किसान बनना है, इसलिए राज्य भर में बड़ी संख्या में किसान इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। तेलंगाना में किसानों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि तेलंगाना सरकार प्रति एकड़ 10,000 की सहायता, मुफ्त बिजली आदि प्रदान कर रही है और यदि बीआरएस सरकार राज्य में आती है तो तेलंगाना मंडल को लागू किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने बीआरएस के डर से कई योजनाओं की सब्सिडी बढ़ा दी है, लेकिन ये एक खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के लाखों किसान अभी भी फसल बीमा, ऋण माफी, किसान प्रोत्साहन सब्सिडी योजनाओं से वंचित है। राज्य में बीआरएस मजबूत हो रही है और पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मजबूती के साथ मैदान में उतरने जा रही है। वाघमारे ने कहा कि उससे पहले राज्य में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। पूर्व विधायक बाला साहब सालुंग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर वाकुटकर उपस्थित थे। भारत राष्ट्र समिती पक्षाची जिल्ह्याची बैठक आयोजित केलेली होती। जिल्ह्याच्या बैठकीमध्ये संपूर्ण भारत राष्ट्र समितीच्या सदस्यांच्या नोंदणीचा आढावा घेण्यात आला, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आला आणि तेलंगणा मॉडेल हा प्रत्येक जनतेपर्यंत गेला पाहिजे, जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक घरापर्यंत, गावापर्यंत गेला पाहिजे, त्या दृष्टीनं कार्यकर्त्यांना सूचना करण्यात आल्या आणि आम्हाला या गोष्टीचं समाधान आहे की खऱ्या अर्थानं चंद्रपूर जिल्हा हा तेलंगणा राज्याला लागून असल्यामुळे बरेच तेलुगू भाषिक मतदार या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि त्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद भारत राष्ट्र समितीला मिळतो आहे। आणि तेलंगणा मॉडेल जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणात सिंहाचा वाटा आहे। नक्कीच पुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या पक्षाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार होईल। सध्या तरी आमच्या सदस्य नोंदणीचा कार्यक्रम सुरू आहे। पक्षाने आम्हाला त्या कार्यक्रमासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे। जेव्हा आमच्या गाम कमिट्या तयार होतील त्यानंतर आम्ही जिल्हा स्तरापर्यंत कमिट्या तयार करू आणि त्यानंतर प्रदेश कार्यकारिणीमध्ये आमचा समावेश होईल।